अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 10 के चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके रिव्यू क्वेश्चन 13.9, 13.10 एंड 11 को, यानी कि 9th, 10th एंड 11th क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मुराद है। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज, या कि दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स करता है। यानी कि जी हमारे पास क्या है, एक चार्ज मौजूद है, इसके गिर्द जो फील्ड होगी क्या होगी हमारे पास, इसके गिर्द जो फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो चीज हमारे पास क्या होगी, इस फील्ड के इर्द गिर्द स्पेस में, इस स्पेस में वो क्या करता है कि दूसरे चार्ज के ऊपर क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। या अगर सिमिलर चार्ज होगा इसी के निस्बत से तो वो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। अगर डिफरेंट चार्ज होगा तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, क्योंकि वो रीजन जिसमें वो एक चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है, या फिर उसके ऊपर कह देंगे हम सिंपली फोर्स लगाता है, तो ये क्या हो जाती है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। इसी तरह हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। इंटेंसिटी क्या चीज होती है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इनकी स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी पॉइंट के ऊपर। अब हम क्या ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि नंबर ऑफ लाइन जो होती है हमारे पास ये जो आ रही हैं कि वो होगी, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होगी उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, इंटेंसिटी होगी। तो हम कह देंगे उसकी इंटेंसिटी होगी हमारे पास है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट में इन स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। तो ये हमारे पास आगे है, हमारे पास 10th क्वेश्चन है कि इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, और इसकी डायरेक्शन की। यस, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यस, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इस डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट एज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वही डायरेक्शन होगी जो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे कि हमारे पास क्या होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसकी लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी हमारे पास। और अगर हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो वो क्या होगी हमारे पास, इनवर्ड होगी। जैसे कि हमारे पास ये क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो नेगेटिव चार्ज की क्या हो जाएगी हमारे पास, इनवर्ट जो लाइंस होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास क्या होगी, डायरेक्शन होगी, वो ही इसकी डायरेक्शन होगी, किसकी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। इसी वजह से हम कह देंगे ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है 11th है, हाउ वुड यू डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। आप पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान में। डिफाइन इट्स यूनिट, इसकी यूनिट को भी हमने क्या करना है, डिफाइन करना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारे पास, ये देखते हैं, उसकी यूनिट क्या है वो हम इसको डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एक पॉइंट के ऊपर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसके इक्वल है, उस वर्क डन की अमाउंट के इक्वल है इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, यानी कि उस पॉइंट तक जहां पर हमारे पास वर्क डन जरूरी है, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी कि एक हमारे पास क्या है, चार्ज मौजूद है, उसको हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएं, इन्फिनिटी से लेके दूसरे पॉइंट तक लेके जाएं, तो जो वर्क डन हम उसके ऊपर करेंगे वो क्या होगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। इस SI यूनिट इज वोल्ट विच इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। इसके जो SI यूनिट है वो क्या है हमारे पास, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल के जो यूनिट है वो है हमारे पास वोल्ट है, और इसके किसके इक्वल होते हैं, जूल पर सेकंड के इक्वल होते हैं, क्योंकि हमारे पास इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू W/Q। W क्या है हमारे पास, वर्क डन है, एंड Q क्या है हमारे पास, चार्ज है जो कि कूलम में होता है। तो वर्क के यूनिट क्या होते हैं, जूल होते हैं, एंड चार्ज के यूनिट क्या है, कूलम आ गए। ये किसके इक्वल हो जाएगा, जूल पर कूलम आ जाएगा हमारे पास। आगे है हमारे पास है, इसको हम डिफाइन करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। डिफाइन इट्स यूनिट, यूनिट्स को भी हमने क्या करना है, डिफाइन करना है। तो हम कुछ इस तरह करेंगे, वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, इफ 1 जूल वर्क इज डन, अगर हम क्या करें कि 1 जूल वर्क को करें अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इन ब्रिंगिंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, एक कूलम पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, इन्फिनिटी से उस पॉइंट की तरफ, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन द पोटेंशियल
एट दैट पॉइंट बी 1 वोल्ट। तो इस पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। यानी कि हमारे पास क्या आ गया है, इसी फॉर्मूले के मुताबिक अगर हम 1 जॉल वर्क करें किसके ऊपर, 1 कूलम चार्ज के ऊपर, एक पॉइंट से फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट जहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड होता है, तो हमारे पास जो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा हमारे पास, 1 वोल्ट होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वोल्ट की डेफिनेशन आ जाएगी। ये तो हमारे पास आज के क्वेश्चंस। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।